आपको मैंने सारे प्राइसेस बता दिए, ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाने के लिए क्या क्या आइटम्स लगती हैं, डिटेल्स मैंने शेयर कर दी। अब आप इस ऑर्डिनरी मिरर्स को हटा के टॉप मॉडल के मिरर्स को अपनी गाड़ी में इजीली लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस ऑर्डिनरी स्टीरियो को मार्केट में सस्ते के चक्कर में जाते हो आप, सस्ता स्टीरियो के चक्कर में, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अब तो आपको इस ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स को छोड़ के आप अपनी गाड़ी में एडवेंचर का मोनोग्राम भी लगा। वादा करता हूं इस वीडियो के अंदर मैं आपके 10 से 15 हजार रुपए भी बचाऊंगा। कैसे शोरूम के अंदर काम करवा के आप अपने 10-15 हजार रुपए को भी सेव। मेजॉरिटी वीडियोस मैंने देखा है कस्टमर अपना पूरा फेंडर चेंज करवा रहा है 10,000 रुपए का। अरे यार क्यों फेंडर चेंज करवाना, कंपनी जेन्युइन पेंट को क्यों चेंज करवा के दूसरा फेंडर लगवा रहे हो आप। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं नई क्रेटा के मॉडिफिकेशन के साथ। आज आपके सामने खड़ा है क्रेटा का बेस मॉडल। लास्ट वीडियो मैंने आपको ब्लैक कलर की क्रेटा की मॉडिफिकेशन की दिखाई थी। आज मैं आपको दिखाता हूं व्हाइट कलर के अंदर मैंने कस्टमर की क्रेटा के बेस मॉडल को मॉडिफाई किया है। एक एक करके मैं आपसे सारी एसेसरीज के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में सर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप जेन्युइन लेवल पे Hyundai जेन्युइन एसेसरीज और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स के थ्रू आप अपनी गाड़ी को कितने अच्छे से मॉडिफाई करवा सकते हैं। आपने हाल फिलहाल में इतनी सारी वीडियो देख चुके हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है। मैं मान के चलता हूं आपको क्रेटा की नॉलेज मेरे से ज्यादा है। मगर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जिन जिन बारे में चर्चा करूंगा वो ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आप Hyundai के शोरूम पे भी काम करवा के अपने पैसों को बचा सकते हैं। मैं आपके सामने जो जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा इसके पार्ट नंबर डिटेल मैं आपको साथ में लिखता जाऊंगा। अगर आप कहीं भी लगवाने का प्लान करें तो इन पार्ट नंबर को भी पेपर और पेन के साथ अपने नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं इस वीडियो के अंदर मैं आपके 10 से 15 हजार रुपए भी बचाऊंगा। कैसे शोरूम के अंदर काम करवा के आप अपने 10-15 हजार रुपए को भी सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते, हम एसेसरीज की बात करते हैं जो हमने कस्टमर के बेस मॉडल को मॉडिफाई कराते समय लगाया है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं गाड़ी की हेडलाइट से। मैंने मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर से सुना है कि सर मुझे अपनी गाड़ी में टॉप मॉडल के हेडलाइट्स चाहिए। सर आपको क्यों चाहिए टॉप मॉडल के हेडलाइट्स? आपको दुनिया को दिखाना है या आपने खुद का यूज करना है? आप प्रीवियस क्रेटा के अंदर जाओगे ना और आप देखोगे ट्रियो हाई बीम आता था, आपकी क्रेटा में आपके क्वाड हाई बीम आता है। सर हाई बीम के चक्कर में गाड़ी को चेंज करवाते हो तो सर इससे बढ़िया आप अपने लाइट्स के अंदर प्रोजेक्टर्स के अंदर भी व्हाइट एलईडी बल्ब को लगा सकते हो जिसका विजन अपने आप में अच्छा है। अगर आप गूगल पे क्रेटा के हेडलाइट के बारे में सर्च करोगे ना या अगर आप किसी क्रेटा के एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करके पूछोगे वो भी आपको कहेगा कि ट्रू हाई बीम के अंदर पुरानी क्रेटा के अंदर मुझे थोड़ा कम लगता था। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं अगर आप मॉडिफिकेशन कराने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले हेडलाइट के अंदर आप व्हाइट एलईडी बल्ब को भी प्रेफर कर सकते हैं। आपसे मेरे से क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूं। कस्टमर ने मेरे से पूछा था सर मुझे बल्ब नहीं मुझे लाइट ही चेंज करवानी है। सर लाइट चेंज करवाइए मगर सबसे पहले आप अपनी गाड़ी में बल्ब लगा के देखिए। आपको बल्ब का थ्रो इतना स्ट्रॉन्ग दिखेगा कि आपको लाइट चेंज करवाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बल्ब का थ्रो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप किसी भी आउटलेट पे जाके आप उसको 100% रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप जिस आउटलेट से ले रहे हो वो TNC कंडीशन डिपेंड करती है डीलर टू डीलर। अगर आप मेरे काउंटर पे भी आते हो तो मैं आपको 30 दिन का ट्रायल बाय देता हूं। आप 30 दिन इस बल्ब को चलाइए, अगर आपको लगता है आपका थ्रो कम है तो मैं आपको 100% रिटर्न करने को भी तैयार हूं। इसलिए मेरी बात को विश्वास में रखते हुए मैं आपको रिकमेंड ही करूंगा बेस मॉडल के अंदर आप व्हाइट एलईडी बल्ब को भी प्रेफर कर सकते हैं। पहली आइटम जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में लगाई है वो व्हाइट एलईडी बल्ब लगाई है। अब हम बात करते हैं सेकंड आइटम की। सेकंड आइटम पे जाने से पहले मैं बात करूंगा आपसे कनेक्टिंग लाइट्स के बारे में। मेरे से क्रेटा के बेस मॉडल के कस्टमर बहुत सारे पूछ रहे हैं क्या मेरी गाड़ी में सेंटर की लाइट लग सकती है या नहीं लग सकती। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं Hyundai के किसी प्लेटफॉर्म पे आपकी हाल फिलहाल में सेंटर लाइट नहीं लग सकती। इसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूं। कारण से पहले मैं क्रोल बाग की वीडियो पे चलता हूं। क्रोल बाग की वीडियो में धड़ल्ले से आपकी सेंटर लाइट लग रही है मगर आपके शोरूम के अंदर क्यों नहीं लग रही, इसके पीछे कारण है। सर कंपनी ने जो आपका वायरिंग का सर्किट दे रखा है उसके अंदर 12 वॉट का करंट सप्लाई होता है। सेंटर की लाइट को जो करंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है 3 वॉट का। पहले मुझे 12 वॉट को 3 वॉट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी मेरी सेंटर की लाइट चलेगी। मार्केट के अंदर छोटे छोटे कन्वर्टर लगा के करंट को चेंज कर रहे हैं, करंट को कन्वर्ट करने के बाद लाइट चला रहे हैं। मगर सर Hyundai के अंदर मैं किसी भी वायरिंग को टेम्पर करके आपकी गाड़ी में कनेक्टिंग लाइट्स नहीं लगा सकता। इन चीजों को लगाने के लिए मार्केट में आपसे 1000-1500 रुपए ले रहे हैं, बीच में एक डिवाइस लगा रहे हैं जिसके थ्रू करंट चेंज होता है। मैं आपको वो डिवाइस दिखाता हूँ। ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू आपकी गाड़ी के करंट को 12 वॉट को 3 वॉट में कन्वर्ट करके चलाया जाता है। मगर सर ये डिवाइसेस आप क्रोल बाग में तो लगा सकते हो
किसी मार्केट में भी लगा सकते हो, मगर Hyundai के अंदर मेरे लिए ऐसा काम करना मुश्किल है क्योंकि मैं आपकी जेन्युइन वायरिंग को टेम्पर नहीं कर सकता। थोड़ी वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी, मगर प्लीज स्किप करके मत देखिएगा। मेरा रीजन आपको पूरा डिटेल इसलिए बताना है, आप गाड़ी कहीं से भी तैयार करवाओ तो आपके 2 पैसे बचने चाहिए। आइए, मैंने आपको फ्रंट के बारे में बताया, अब मैं आपसे बात करता हूँ साइड की। साइड के अंदर सबसे मेन आइटम जो लगती है वो एज यूजुअल आपके सामने मैंने लगाया है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स। ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स की कहानी तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। लॉक करेंगे आपके मिरर फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करेंगे आपके मिरर खुल जाएंगे, लॉक करेंगे आपके मिरर फोल्ड, अनलॉक करेंगे आपके मिरर खुल जाएंगे। इस कहानी के बारे में भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मार्केट के अंदर देखोगे ना, ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाने के लिए आपको बोला जाता है 15-16 हजार रुपए लगेंगे। शोरूम के अंदर आपको बोला जाता है 25 हजार रुपए लगेंगे। वो 25 हजार क्यों लगेंगे, अब मेरी चीजों को समझना ध्यान से। सबसे पहले आपकी गाड़ी के मिरर चेंज होता है। 46-4700 रुपीज का आपका लेफ्ट का मिरर है, 46-700 का आपका राइट का मिरर है। यहाँ तक समझ गए आप। इसके अलावा जो सेकंड चीज हम कस्टमर की चेंज करते हैं वो करते हैं आपका ट्रिम। इस पूरे ट्रिम को आपका बदला जाता है, इस पूरे ट्रिम को आपका नया लगाया जाता है। इस ट्रिम को बदलने का रीजन ये है कि मार्केट्स के अंदर यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाते हैं, मगर हम यहाँ पे कटिंग करते नहीं है। यहाँ पे हम पूरे पैनल को चेंज करते हैं ताकि एक कस्टमर की नजर में ओरिजिनलिटी रहे। कटिंग के बाद क्या होता है, गर्मियों में जो फेविक्विक से जोड़ते हैं ना दोस्तों, वो गर्मियों में कई बार निकलने की कंप्लेंट आ जाती है। कस्टमर के बटन अंदर घुस जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे आते देख लिया है। तो कोशिश कीजिएगा, जहां 15-16 हजार रुपए लगा रहे हैं वो 8 हजार रुपए के पैनल के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्रोल बाग में जाके आप किसी रिस्पेक्टेड आउटलेट में जाके भी इस पैनल को लगवा सकते हैं। इस पैनल की कॉस्टिंग 7913 की कॉस्टिंग है। अगली आइटम जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर में लगती है वो लगता है आपका ये वाला बटन। अगर मैं आपसे बटन की बात बताता हूं, अगर मैं आपकी कीज को गाड़ी ऑन करता हूं, इस बटन की फंक्शनैलिटी ये रहती है आपकी। मैंने फोल्ड किया, मिरर फोल्ड हो गए, मैंने बटन दबाया, मेरे मिरर खुल गए। ये देखिए, फोल्ड अनफोल्ड। इसके अलावा आप देखेंगे ना एडजस्टेबल, अगर मैं राइट को एडजस्ट करता हूं तो आप देखिए मेरे मिरर एडजस्ट होंगे। मिरर एडजस्टेबल का भी फीचर आपको मिल जाता है। इस स्विच की कॉस्टिंग भी लगभग 1200 से 1300 रुपए तक की स्विच की कॉस्टिंग है। इसके अलावा अगली कॉस्टिंग आती है आपकी गाड़ी की वायरिंग की। वायरिंग को सबको कमीशन करके चलते हैं तो 24 से 25 हजार रुपए का खर्चा आपका शोरूम में है। मगर जब भी आप ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगवाएं तो कोशिश कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको इंश्योरेंस में जरूर ऐड करवाइएगा। इंश्योरेंस में ऐड करवाना इसलिए जरूरी है, जब भी अगर आपका कोई मिरर टूट जाता है, अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल में हिट करती है तो आपके मिरर भी आपका टॉप मॉडल का लगता है। प्लस अगर कोई वायरिंग में भी इश्यू आ जाता है, जितना मर्जी अच्छा काम शोरूम वाले कर ले या दुकान वाले कर ले, कहीं ना कहीं अगर आपको एरर हो भी जाता है गाड़ी में तो आपका क्लेम में यूज हो पाएगा। अब आपको मैंने सारे प्राइसेस बता दिए, ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाने के लिए क्या क्या आइटम्स लगती हैं, डिटेल्स मैंने शेयर कर दी। अब आप इस ऑर्डिनरी मिरर्स को हटा के टॉप ऑर्डर के मिरर्स को अपनी गाड़ी में इजीली लगा सकते हैं। मैंने आपको पहली आइटम बताई लाइट्स, दूसरी आइटम के बारे में मैंने हम चर्चा की कनेक्टिंग लैंप, थर्ड आइटम की मैंने आपसे बात की गाड़ी के ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर। फोर्थ आइटम बताता हूँ जो सबसे मेन आइटम है जिससे आपके पैसे जरूर बचेंगे। मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर को मैंने देखा है जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाने का प्लान करते हैं, उनका मन विचार होता है यहां से इंडिकेटर को हटाऊं। आप देख सकते हैं एडवेंचर का मैंने मोनोग्राम लगाया इन दोनों ब्रेजर्स को हटा के। इन दोनों इंडिकेटर को लगाने की मेरे को जरूरत लगती नहीं है। मेजॉरिटी वीडियोस मैंने देखा है कस्टमर अपना पूरा फेंडर चेंज करवा रहा है 10,000 रुपए का। अरे यार, क्यों फेंडर चेंज करवाना, कंपनी जेन्युइन पेंट को क्यों चेंज करवा के दूसरा फेंडर लगवा रहे हो आप? 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 1950 रुपए के एडवेंचर का ये अपना मोनोग्राम लगा के आप अपनी कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हो। इसका पार्ट नंबर मैं डिटेल आपको सामने दे दी है, आप Hyundai के किसी भी आउटलेट में जाके इसको ले सकते हैं। इस एडवेंचर को मोनोग्राम को लगाने से, एक छोटे से एनवलप को लगाने से आपका इंडिकेटर भी छुप गया और इसके अलावा आपकी गाड़ी की लुक भी इनहैंस हो गया। आप देख सकते हैं लुक अपनी गाड़ी की, साइड से कोई कह नहीं सकता कि आपके यहाँ पे इंडिकेटर लगे हुए। अब आपको इस ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स को छोड़ के आप अपनी गाड़ी में एडवेंचर का मोनोग्राम भी लगा सकते हैं। इससे के साथ मैंने आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल बताया, इंडिकेटर बताया। नेक्स्ट आइटम की बात बताता हूं, वो है आपकी गाड़ी के अलॉय व्हील्स। अगर मैं अलॉय व्हील की आपसे बात बताता हूं तो अब गणित थोड़ी ध्यान से समझिएगा। शोरूम वाले आपसे चार्जेस करेंगे 60 से 62 हजार रुपए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अगर मैं 60 से 62 हजार रुपए का अलॉय व्हील लगाऊं तो अपनी गाड़ी के पीछे एक छोटी स्कूटी ना बांध लूं, एक छोटी स्कूटी ना परचेस कर लूं। 60-62 हजार रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो बट मेरी बात समझिए, क्रेटा सेगमेंट के अंदर अगर आप 12-13 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं और 20 लाख की जर्नी को आप फेस कर रहे हैं
13 लाख से 20 लाख तक आप जा रहे हैं तो 60-62 हजार रुपए लगाना कोई बड़ा टास्क नहीं है। अब मैं आपको फायदा बताता हूँ लगाने का क्या है, मगर पहले मैं आपको इसके प्राइजेस बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके चेंज होते हैं ये अलॉय। अलॉय की कॉस्टिंग आपको मिलती है 12,000 रुपए की, ठीक है। सेट ऑफ 1 पीस, सिंगल पीस आपका 12,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 4 करके 48,000 के अलॉय व्हील है। सेकंड कॉस्टिंग आती है आपके मोनोग्राम। मोनोग्राम की कॉस्टिंग आपको 754 रुपीज का मिलता है, राइट। 754 इंटू 4। सेकेंड आइटम मैंने आपको बताई मोनोग्राम। थर्ड आइटम होती है आपकी नोजल्स। आप देख रहे हैं नोजल्स। टीपीएमएस नोजल को चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नलकी आपके रिम पे लगी आती है उसको निकालते समय टूट जाती है, हमें नई नलकी लगानी पड़ती है। मैंने कई जगह प्रैक्टिस में देखा है कि दुकान वाले ना उसी नलकी को निकाल के इसमें लगा देते हैं, तो अवॉइड करना। नलकी अगर हल्की सी भी लीकेज छोड़ देते तो आपकी आगे लाइट आ जाएगी, फिर से आपको अलॉय के अंदर खुलवाना पड़ेगा, फिर नलकी लगानी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा इस चीज में पैसे को बस सेव कीजिएगा। 200-250 रुपए की एक नलकी आपको लगती है, उस नलकी को अपनी गाड़ी में लगाइएगा। अब मैंने आपको कॉस्टिंग बताई अलॉय की, मोनोग्राम की, नोजल की। इसके अलावा जो फोर्थ कॉस्टिंग का फर्क आता है वो आते हैं आपकी गाड़ी के टायर। टायर की मैं बात बताता हूं तो मैंने कस्टमर की गाड़ी में जो प्रोफाइल आती है टायर की, वो आपके सामने ये वाली पूरी प्रोफाइल है। कस्टमर की गाड़ी में जेके का टायर हम लगाते हैं, जिसकी अगर मैं आपसे नेम की बात बताऊं तो 215/60/R17 का आपका अलॉय लगता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, मैंने आपकी गाड़ी में जेके को लगाया, अपोलो भी लगा सकता था, सीएट भी लगा सकता था, ब्रिस्टोन भी लगा सकता था। सर देखिए, Hyundai क्रेटा ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी प्लान कीजिए, आपके जो टायर मिलेंगे आपको जेके के मिलेंगे। तो जेके का टायर आपको ऊपर सेगमेंट में मिल रहा है तो लोअर सेगमेंट में भी कोशिश कीजिएगा जेके का टायर लगवाइएगा, क्योंकि जेके पे Hyundai की पकड़ अच्छी है। आपकी सारी वारंटी नॉर्म्स क्लियर हो जाती है। 2 इयर्स की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है आपको और 5 इयर्स की रेगुलर वारंटी मिलती है। अनकंडीशनल वारंटी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अगर आपके टायरों पे आपसे भी बाय मिस्टेक कुछ कट लग जाता है, आपने किसी फुटपाथ पे गाड़ी चलाई और आपसे टायर फट जाते हैं, तो वो भी आपको ऑल ओवर इंडिया क्लेम मिलेगा। और एक मैं चीज आपको और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर जो टायर लगवा रहे हैं मार्केट से वो वारंटी अपडेट नहीं करवा रहे। हाल फिलहाल में जो जेके का सर्कुलर आया है उसके अंदर ये बताया गया है अगर कस्टमर के टायर की वारंटी अपडेट नहीं होती तो ऑल ओवर इंडिया आपको टायरों की वारंटी नहीं मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप जेके का टायर लगवाएं तो वारंटी जरूर अपडेट करवाइएगा। अब करते हैं बात इसके प्राइसिंग की। प्राइस का वेरिएशन आता है मंथ और ईयर के मैन्युफैक्चरिंग से। अब मैं आपको बताता हूं इसकी गाड़ी का टायर कितना नया है कितना पुराना है, उसको कैसे पढ़िएगा। अगर आपको कोई वेंडर कहता है ना कि सर मैं आपके 7,000 रुपए में टायर बदल दूंगा, 4,000 रुपए में बदल दूंगा, Hyundai के आउटलेट में तो 10,000 रुपए के बदले जा रहे हैं, सर टायरों के रेटों में वेरिएशन उसकी मैन्युफैक्चरिंग से आती है। जितना टायर पुराना होगा उतना टायर सस्ता मिलेगा। कभी भी आप टायर कहीं से लें तो टायर को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, इसी के थ्रू पढ़िएगा। आप टायरों में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। शोरूम के अंदर टायरों के चार्जेस आपके 8 से 9,000 रुपए के होते हैं, ये मैंने प्राइसिंग बता दी। अब मैं बताता हूँ टायर कैसे बढ़ते हैं। अब आगे ये आप इसके अंदर पूरे टायर के अंदर जब आप पूरी सीक्वेंस देखेंगे आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा डॉट, ये देखिए DOT डॉट WBZUP ये कोड नंबर है। आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 5123 का मतलब क्या होता है, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं दोस्तों। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते में से 91 हफ्ते का टायर है ये, 2023 का टायर है। 91 हफ्ते मतलब दिसंबर का एंड का टायर है ये वाला, और आज चल रहा है मार्च। तो 2-3 महीने पुराना टायर का पुराना लेते हो तो आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है, मगर कोशिश कीजिएगा 6-6, 8-8 महीने पुराना टायर अपनी गाड़ी में मत लगवाइएगा। मैंने आपको साइड के अंदर पहली आइटम बताई ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर, फिर मैंने आपको बताया एडवेंचर का मोनोग्राम, स्टाइलिश एडवेंचर का मोनोग्राम, फिर मैंने आपको बताया टायर और अलॉय की कहानी, सागर के जुबानी। फोर्थ आइटम की अगर मैं बात बताता हूं जो कस्टमर की गाड़ी में हमने लगाए वो लगाए हैं डोर वाइजर्स। डोर वाइजर का काम गाड़ी की लुक को एनहांस करना है, अपने आप में स्टाइलिश लुक बनाने का काम करता है। मार्केट के जो डोर वाइजर आते हैं ना दोस्तों वो क्रोम वाले आते हैं, मगर Hyundai के डोर वाइजर में देखेंगे ना, यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टाइलिश लुक बनती है आपकी। आपके डोर वाइजर क्रोम के Hyundai इसलिए नहीं देता कि कहीं पर रस्ट की कंप्लेंट कस्टमर फेस करता है, और प्रीमियम कस्टमर 21-22 लाख का कस्टमर अगर रस्ट की कंप्लेंट फेस करेगा तो ये हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारा कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया है। तो कोशिश कीजिएगा डोर वाइजर Hyundai से लगवाइएगा। डोर वाइजर का पार्ट नंबर आपके सामने मैंने दिखा दिया है। प्राइसिंग की बात बताता हूं तो लगभग 1541 रुपए का आपको डोर वाइजर मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में लगाए हैं वो लगाए हैं स्टाइलिश क्रोम हैंडल्स। क्रोम हैंडल का काम गाड़ी की लुक को एनहांस करने का है, मगर इस क्रोम हैंडल की कहानी भी मैं कुछ हटके बताता हूं। मुझे उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे हैं वो सीक्वेंस में देख रहे हैं, तो मेरी बात समझना। मैंने कस्टमर की गाड़ी में जो क्रोम हैंडल लगाया है वो 1541 रुपए के लगाए हैं। आप देख सकते हैं चिपकाने वाले क्रोम हैंडल लगाए हैं।
मगर मेरे से कस्टमर ने पूछा था क्या मेरी गाड़ी में टॉप मॉडल वाले क्रोम हैंडल लग सकते हैं। सर इसकी वीडियो भी मैं प्रीवियसली डाल चुका हूं। आप चाहे तो 1541 वाले हैंडल ना लगवा के 5500 रुपए के टॉप मॉडल वाले हैंडल में अपनी गाड़ी में इजीली लगा सकते हैं, जो आपको पुश बटन के साथ मिलता है। इसका काम भी गाड़ी की लुक एनहांस करने का है, इसका काम भी लुक एनहांस करने का है। मगर क्रोम हैंडल लगाने से थोड़ा हैंडल मोटा हो जाता है, मगर उसके अंदर आपका हैंडल पूरा स्लीक से रहता है। वो आपकी चॉइस है, आपको क्रोम हैंडल जेन्युइन वाला चाहिए, क्रॉप मॉडल वाला, या आपको फिटिंग वाला चाहिए। ये वाला मैंने आपको दोनों रख दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा चाहिए। इसके अलावा अगली आइटम लगती है गाड़ी की रूफ रेल। गाड़ी की रूफ रेल का काम गाड़ी की लुक को एनहांस करने का, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। अगर आपको Hyundai के अंदर 8 से 9 हजार रुपए की रूफ रेल आती है, अगर आपको महंगी लगती है तो आप मार्केट का रुझान भी कर सकते हैं। इसमें आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहता आप Hyundai से करवाइए या मार्केट से करवाइए। इस चीज के लिए मैं आप पे डिसीजन छोड़ता हूं, आपने कंपनी से करवानी है या बाहर से करवानी है। बस कंपनी में ये आपको ये फर्क मिल जाता है, जो रूफ रेल लगती है वो आपकी अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसका पेंट फेड नहीं होता। रूफ रेल के अलावा जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में आउटर में अगली एक्सेसरीज लगाई है, वो लगाए हैं आपके एसएक्स का बेजिंग। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए का बेजिंग है। ये बेजिंग मैंने इसलिए कस्टमर की गाड़ी में लगाया क्योंकि पूरा काम टॉप मॉडल वाला किया है, तो एटलीस्ट एक बेजिंग भी टॉप मॉडल वाली लगती है। वो आपकी चॉइस है, 150-200 रुपए बेजिंग चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा मैंने कस्टमर के बूट के अंदर पार्सल ट्रे लगवाई है। पार्सल ट्रे का काम सबसे बेस्ट काम ये होता है। पार्सल ट्रे में से कस्टमर ने पूछा था कि पार्सल ट्रे का क्या यूज होता है गाड़ी के अंदर। मेरी बात समझना, पार्सल ट्रे लगाने से क्या होता है दोस्तों, आपकी गाड़ी का कैबिन का स्पेस कम हो जाता है। जो आप गाड़ी कूलिंग कर रहे हो, मुझे अननेसेसरी बूट को कूलिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी एसी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आपकी माइलेज में भी इंपैक्ट बढ़ता है। अब आपको लगेगा मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, मगर मेरी बात को जेन्युइन तरीके से समझिएगा। गाड़ी का स्पेस जितना छोटा होगा उतनी गाड़ी आपकी जल्दी ठंडी होती है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा पार्सल ट्रे अपनी गाड़ी पे लगवाइएगा। 2371 रुपीज की आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। अगली और सबसे मेन आइटम की मैं बात आपसे बाद में करूंगा, वो है स्टीरियो। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर की गाड़ी में अगली आइटम, मैंने सीट कवर्स लगाए हैं Hyundai जेन्युइन ब्लैक कलर की थीम के अंदर आपके सीट कवर्स लगाए हैं। मैंने आपको आगे की सीट कवर दिखा दिए हैं। सीट कवर की प्राइसिंग आपकी 8000 रुपए की है। अगर मैं आपको इसके रियर की लुक दिखाता हूँ, ये एयर बैग कंपैटिबल सीट कवर्स आपके होते हैं। आपको मैं रियर की लुक दिखाता हूँ। इसके अलावा स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल के अलावा जो हमने नेक्स्ट आइटम कस्टमर की गाड़ी में लगाई है, वो लगाए हैं सनग्लास होल्डर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ Hyundai जेन्युइन सनग्लास होल्डर की। Hyundai जेन्युइन सनग्लास होल्डर जब भी आप लगवाएं तो मैंने आपको पार्ट नंबर दे दिया, और कोशिश कीजिएगा वायरिंग जेन्युइन लगाइएगा। मैंने कई कस्टमर को देखा है सनग्लास होल्डर तो लगा लेते हैं, मगर वायरिंग नॉन जेन्युइन इंस्टॉल करवा लेते हैं। नॉन जेन्युइन वायरिंग डालने का सबसे बड़ा इश्यू ये होता है, जब भी आप अपनी गाड़ी में कोई स्टीरियो लगवाते हैं तो जेन्युइन माइक को एक्सेस नहीं कर पाते। तो पार्ट नंबर मैंने आपको दोनों को दे दिए हैं। 5800 रुपए का सनग्लास होल्डर पड़ता है, 1600 रुपए की आपको वायरिंग मिल जाती है। लास्ट आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में हमने लगाया है, वो लगाया है स्टीरियो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लॉपक का FT लॉडेड 900 स्टीरियो लगाया है। मैंने जेन्युइन स्टीरियो इसलिए नहीं लगवाया, मेरी बात समझिए। वैसे मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर पूछते हैं क्रेटा S के अंदर या क्रेटा बेस मॉडल के अंदर क्या S वाला स्टीरियो लग जाता है। इसकी वीडियो मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्यों नहीं लगता। वो स्टीरियो लगाने के लिए आपको 70,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर सर आपने 70,000 रुपए लगाने ही है स्टीरियो के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेस मॉडल ना लेके बेस मॉडल से ऊपर का मॉडल ले। इस स्टीरियो के अंदर आपको जो रैम मिलती है, FT लॉडेड के अंदर जो आपको रैम मिलती है 4GB 32GB मेमोरी मिलती है। 4GB रैम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पैर पे चूटी लगती है और आपका दिमाग कितनी तेज सेंस करता है, ये काम आपकी रैम करती है। अच्छी रैम, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छी वारंटी के साथ 2 इयर्स वारंटी के साथ आप ऑल ओवर इंडिया ब्लॉपक के स्टीरियो की कहीं भी वारंटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर कौन से लगाए जाएं? सर अगर आपने स्पीकर मेरे कहने पे चलते हैं तो मैं आपको बोलूंगा बोस के स्पीकर लगाइए आंखें बंद करके। बोस के स्पीकर से अच्छी कोई आउटपुट नहीं है। इस गाड़ी के अंदर हमने कितने स्पीकर लगाए हैं, मेरी बात समझना। इस गाड़ी में हमने टोटल स्पीकर लगाए हैं 7 में सबसे पहला स्पीकर आपका यहां लगाया है मैंने। सेकंड स्पीकर मैंने आपका उस वाले डोर में लगाया है। 2 स्पीकर आपके मैंने पीछे लगाए हैं। 2 ट्विटर आपके मैंने यहां लगाए हैं। इसके अलावा एक स्पीकर आपका सेंटर में भी इंस्टॉल किया है। तो आप कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी के साउंड सिस्टम बनाने के लिए, अगर अपनी गाड़ी में 7 स्पीकर भी लगा रहे हैं ना, विदाउट एम्प और विदाउट बूफर, तो आपको बहुत अच्छी आउटपुट मिल जाती है। कोशिश कीजिएगा इस ऑर्डिनरी स्टीरियो को मार्केट से सस्ते के चक्कर में जाते हो आप, सस्ता स्टीरियो के चक्कर में, तो उसको
अवॉइड कीजिएगा आप। तो जेन्युइन स्टीरियो को अपनी गाड़ी में ही प्रेफर कीजिएगा। इसी के साथ जो जो डिटेल मैंने आपके सामने शेयर की कोशिश कीजिएगा, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अपनी गाड़ी को तैयार करवाइएगा। आपका दिन शुभ हो।